क्या आपने भी आज सर्च किया गोल्ड प्राइस कितना है? क्या वजह है कि हर कुछ दिनों में सोना और महंगा होता जा रहा है? क्या ये सिर्फ शादी सीजन का इफेक्ट है या दुनिया में कुछ बड़ा हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, जब सब लोग गोल्ड खरीद रहे हैं तो क्या ये सही वक्त है इन्वेस्ट करने का या रिस्क बढ़ रहा है? ये सवाल आज हर घर, हर इन्वेस्टर और हर मिडिल क्लास फैमिली के दिमाग में चल रहा है, क्योंकि गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं बल्कि भरोसे का सिंबल है। इंडिया में गोल्ड का रिलेशन सिर्फ इन्वेस्टमेंट से नहीं बल्कि इमोशन और ट्रेडिशन से भी है। शादी हो, फेस्टिवल हो या कोई स्पेशल ओकेशन, गोल्ड का डिमांड हमेशा हाई रहता है। इसी वजह से जब भी शादी सीजन आता है, मार्केट में डिमांड सडनली स्पाइक कर जाती है और प्राइसेस ऊपर चढ़ने लगता है। लेकिन क्या सिर्फ शादी सीजन ही रीजन है? नहीं, कहानी यहाँ से और इंटरेस्टिंग हो जाती है। ग्लोबल लेवल पर जब भी अनसर्टिनिटी बढ़ती है, जैसे कि वॉर्स, इकोनॉमिक स्लोडाउन या फिनेंशियल क्राइसिस, तब लोग अपना पैसा रिस्की एसेट से निकलकर सेफ जगह पर ले जाते हैं। और दुनिया भर में एक ही एसेट है जिसे सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है, गोल्ड। इसलिए जब दुनिया में टेंशन होती है तो गोल्ड साइन करता है। अब समझिए एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर, इन्फ्लेशन। जब महंगाई बढ़ती है तो करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे कम होती है, लेकिन गोल्ड हिस्टोरिकली एक ऐसा एसेट रहा है जो अपनी वैल्यू को प्रोटेक्ट करता है। इसी वजह से लोग इसे हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, जब पैसा कमजोर होता है गोल्ड स्ट्रांग होता है। अब एक और हिडन एंगल, सेंट्रल बैंक्स का रोल। दुनिया के कई देशों के सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड खरीद रहे हैं अपने रिजर्व्स बढ़ाने के लिए। ये एक साइलेंट सिग्नल होता है कि ग्लोबल लेवल पर अनसर्टिनिटी को सीरियसली लिया जा रहा है। और जब बड़े प्लेयर्स खरीदते हैं तो मार्केट पर इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है, जब गोल्ड का प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जाता है तो लोगों में एक फियर डेवलप्ड होता है, कहीं लेट ना हो जाए। इस फोमो के चक्कर में कई लोग हाई प्राइस पर एंट्री ले लेते हैं। पर क्या ये हमेशा सही डिसीजन होता है? जरूरी नहीं। हिस्ट्री ये बताती है कि गोल्ड का प्राइस भी वेव्स में मूव करता है, कभी तेजी, कभी थोड़ी स्टेबिलिटी, कभी करेक्शन। इसलिए ब्लाइंड ट्रेंड फॉलो करना कभी कभी नुकसान भी दे सकता है। तो स्मार्ट अप्रोच क्या है? समझना, ऑब्जर्व करना और पेशेंस रखना। गोल्ड एक लॉन्ग टर्म सेफ्टी एसेट है, ना कि जल्दी पैसे डबल करने का टूल। जो लोग इस डिफरेंस को समझ लेते हैं वो कभी पैनिक में डिसीजन नहीं लेते। आज के टाइम में गोल्ड का राइजिंग प्राइस एक सिग्नल भी है और एक वार्निंग भी। सिग्नल इस बात का कि दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, और वार्निंग इस बात की कि हर राइजिंग एसेट्स में एंट्री लेना जरूरी नहीं होता। तो अब सवाल आपके लिए, क्या आप गोल्ड को सिर्फ एक ट्रेंड के रूप में देख रहे हैं या एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के रूप में समझ रहे हैं? क्योंकि आखिरी में गोल्ड सिर्फ चमकता नहीं बल्कि समझदारी से लिया गया डिसीजन ही असली वैल्यू क्रिएट करता है।